नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आशापूर्ण कहानियों में। आशापूर्ण कहानियाँ छोटी कहानियाँ हैं जो आस्था और विश्वास से भरी हुई है, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ सब कुछ संभव है। आज की आशापूर्ण कहानी का नाम है प्रकृति। संजय और आशीष बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों ने साथ साथ कॉलेज की पढ़ाई करी और आगे की पढ़ाई भी मिलकर पूरी की। पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों ही घर से दूर शहर में नौकरी की तलाश में थे। काफी कोशिशों के बाद आशीष को नौकरी मिल गई, लेकिन संजय को अपनी पसंद की नौकरी पाने में कठिनाई हो रही थी। एक शनिवार दोनों साथ बैठे चाय पर चर्चा कर रहे थे। संजय ने परेशान होकर कहा, यार आशीष, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। यहाँ नौकरी मिल नहीं रही, पर घर वाले, दोस्त और जानने वाले सब बस यही कह रहे हैं कि इस भगवान की पूजा कर, ये चालीसा पढ़, वो जप कर। इन्हें मैं कैसे समझाऊं कि भगवान की नहीं, मुझे नौकरी की ज़रूरत है यार। संजय बहुत परेशान हो चुका था और हर किसी के सुझावों से और चिढ़ रहा था। आशीष, जो जिंदगी को अलग नजरिए से देखता था, मुस्कुराते हुए बोला, तुझे क्या लगता है, जब जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो हमारी समझ से बाहर हो, तो उस समय भगवान की तरफ झुकाव अपने आप क्यों बन जाता है? संजय ने खींचते हुए कहा। मुझे क्या पता, सब पागल हैं। आशीष ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, अगर ये पागलपन है तो पूरा संसार पागल है, क्योंकि हर धर्म में परेशानियों के समय भगवान का ही सहारा लिया जाता है। संजय और चढ़ गया। यार बेवकूफ़ी की बातें मत कर, भगवान आकर मुझे नौकरी नहीं दिलाएंगे। बिल्कुल सही कहा, भगवान नौकरी नहीं दिलाएंगे, पर जब हम अपना ध्यान परेशानियों से हटाकर किसी और पर लगाते हैं तो हमारी चिंता थोड़ी कम लगने लगती है। ये हमारी प्रकृति है कि जब जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, हम अपने स्रोत, अपनी आत्मा के पास सुकून ढूंढते हैं। कहा भी गया है कि आत्मा ही परमात्मा का रूप है। इसलिए जप या पाठ उसी आत्मा से जुड़ने का एक तरीका है। ध्यान, मेडिटेशन के बारे में तो सुना ही होगा। संजय ने सिर हिलाकर हामी भरी। ध्यान लगाना यानी मेडिटेशन, और जप भी ध्यान लगाने का ही एक तरीका है। भाई, जप करना मेडिटेशन कैसे हो गया? उसके लिए तो एक जगह पर बैठकर आंखें बंद करके ध्यान लगाना होता है। सोच, तू कोई चालीसा पढ़ रहा है। शुरू में तेरा पूरा ध्यान यही होगा कि नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। रोज पढ़ते पढ़ते वो चालीसा तेरे मन में बैकग्राउंड में चलने लगेगी। फिर जब भी कोई तनाव या बड़ी घटना घटेगी, वो चालीसा अपने आप तेरे दिमाग में गूंज उठेगी। उस पल तू अपनी टेंशन भूलकर बस जाप को महसूस करेगा। ध्यान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आंखें बंद करके बैठना ही ध्यान है, जप भी ध्यान है। तू करता है जप? इसी से तेरी नौकरी लगी? नौकरी तो अप्लाई करने और इंटरव्यू देने से मिली, लेकिन जब से मुझे यह समझ आया कि अवसर हमें खुद बनाने पड़ते हैं। तुझे याद है कॉलेज के एग्जाम्स के समय हम दोनों कितने परेशान थे? फिर आगे की पढ़ाई के दौरान और कितने परेशान थे? परेशानियां तो यूं ही आती जाती रहेंगी। हार मान गए तो सब खत्म। कोई भी पाठ या जाप हमें यही सिखाता है कि चिंता को छोड़ बस कोशिश करते रहो। मैंने बस अपनी प्रकृति को समझा। समय बदलता है, सब बदलता है, इसलिए कभी हार मत मान, कोशिश करते रहना। आशीष की बातें संजय के दिल में उतर गई। उसे भी लगा कि जब हर कोई कहता है तो आजमाने में क्या बुराई है। सबसे बड़ा बदलाव उसमें ये आया कि नौकरी लगे या ना लगे, कोशिश करते रहना जरूरी है, क्योंकि यही हमारी प्रकृति है। अगर आप या आपके जानने वाला कोई इसी परिस्थिति से कभी गुजरा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आने पर लाइक,
शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।